वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है माँ लक्ष्मी की क्या ब्लेसिंग्स हैं शरद पूर्णिमा के ऊपर, क्योंकि आज है शरद पूर्णिमा का दिन और ये दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है। तो अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल से तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, आपसे यही कहना है कि आपके प्यार, साथ और सहयोग के लिए मैं दिल से आभारी हूँ। आप लोगों की प्रेजेंस के लिए थैंक यू सो वेरी मच, आप सभी लोगों का यहाँ होने के लिए। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है और इस दिन जो चंद्र होता है वो अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इसी दिन जो श्री कृष्ण भगवान थे उन्होंने महारास रचाया था और कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा की जो किरणें होती हैं उनसे अमृत झड़ता है या उनसे अमृत बरसता है, क्योंकि केवल इसी दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। तो इस वजह से भी लोग शरद पूर्णिमा की रात को उस चंद्र के नीचे यानी कि चंद्रमा के नीचे खीर बनाकर रखते हैं ताकि उसके जो गुण हैं वो पौष्टिकता आपको दे सकें। और यकीन मानिए बहुत ही अच्छा टेस्ट भी उसका आता है और एक ठंडक महसूस आपको होगी अगर आप उसको खाते हैं अगले दिन प्रसाद के रूप में। और जो लोग माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे वो आज रात को खीर बनाएंगे और अगले दिन कल सुबह जब वो उठेंगे तो फिर वो माता की पूजा करेंगे। जो भी ध्यान साधना किया जाता है माँ का, आश्विन मास में ये मनाई जाती है। तो इस बार जो पूर्णिमा पड़ रही है वो आज यानी कि 19 अक्टूबर के दिन पड़ रही है और 20 अक्टूबर की रात में रहेगी। यानी कि 19 अक्टूबर को आज शाम को 7 बजे से आरंभ होकर कल रात को 8:20 तक रहने वाली है तिथि के अनुसार। जो लोग फुल मून का रिचुअल करेंगे वो आज रात को भी कर सकते हैं, वो कल रात को भी कर सकते हैं या कल दिन में भी कर सकते हैं। और जो लोग माता की पूजा करना चाहते हैं उसके लिए आज की रात का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसका अर्थ है कौन जाग रहा है, कोजागर पूर्णिमा या कोजागरी। तो इस दिन सोने का विधान नहीं होता, यानी कि इस दिन सोना नहीं होता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना होता है। जागरण करके माँ लक्ष्मी का और भगवान विष्णु का ध्यान किया जाता है। तो जिनको अच्छा लगे वो ये भी कर सकते हैं और अगर आप भगवान विष्णु का ध्यान करें तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं। इस दिन अगर आप किसी भी तरह के मंत्र को साधना चाहते हैं उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। अगर आप कोई रेगुलरिटी से कोई मंत्र पढ़ते हैं और आप इस दिन उस मंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा जितना पढ़ते हैं तो वो मंत्र भी सिद्धि की तरफ जाता है, उससे भी आपको हेल्प मिलती है। तो अगर आप इसको करना चाहें तो उससे भी आपको मदद मिल सकती है। कहते हैं कि इस दिन करने वाले कोई से भी उपाय जो होते हैं, क्योंकि ये दिन बहुत ही शुभ है, बहुत ही पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, ये समय जो होता है बहुत पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, तो कोई सा भी उपाय, कोई सी भी पूजा पाठ आपको दुगना फल दे के जाती है। तो आज की रात का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि माँ लक्ष्मी की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं शरद पूर्णिमा पर सभी के लिए। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। तो आज की रीडिंग के लिए नंबर 1 के लिए जो ऑप्शंस हैं आपके लिए वो है यूनिकॉर्न कार्ड का डेक और यहाँ पर है ब्लू एंजल। और तो नंबर 2 के लिए जो ऑप्शन है उसमें है एसेंडेंट मास्टर का डेक और है यहाँ पे ग्रीन कलर के एंजल। तो आप वीडियो पॉज करके अपने लिए कोई सा भी एक ऑप्शन चुन सकते हैं या फिर आप गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को नंबर 1 के साथ में, ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि माँ लक्ष्मी की यहाँ पर आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो माँ लक्ष्मी आपको यहाँ पे क्या ब्लेस करना चाहती हैं। तो हो सकता है कि आपके लिए यहाँ पे जो एनर्जीज हों वो लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड विष्णु की भी हों, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है छोटे से इंट्रो के अंदर कि वहाँ पर जो आज का दिन होता है इस दिन भगवान विष्णु की और भगवान कृष्ण जी की भी जो मान्यता है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। एस्पिरेशन का कार्ड है, पहला ही कार्ड ऑप्शन 1 के लिए नंबर 1 का है, यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स। तो माँ लक्ष्मी आपको जो यहाँ पे ब्लेस कर रही हैं वो ये कह रही हैं कि अपने पोटेंशियल के ऊपर आपको सवाल नहीं लगाना चाहिए, अपने पोटेंशियल को आपको कम करके नहीं आंकना चाहिए। तो बहुत सारी जो अनलिमिटेड आपके अंदर एनर्जी है वो है, आपके अंदर जो गुण है वो है। इसलिए अगर आप कोई अपना उद्देश्य बनाना ही चाहते हैं तो उसको बड़ा बनाइए या बड़े उद्देश्यों की तरफ ही आपका फोकस होना चाहिए। कुछ मामलों में जो बड़े विजन्स हैं उनकी तरफ आपका फोकस होना चाहिए ताकि आपके लिए जो बड़ी एनर्जी है वो मैनिफेस्ट हो सके, क्योंकि यहाँ पर शायद आप अपने लिए कुछ बहुत बड़ा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी से आपको लाभ मिलने वाला है, उसी से आपकी ग्रोथ होने वाली है, उसी से आप आगे जाने वाले हैं।
आपके लिए यहाँ पे कार्ड है लाफ्टर का, लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न्स। तो अपनी खुश जीवन में अगर आप खुशियाँ लाना चाहते हैं तो माँ लक्ष्मी कहती हैं आपसे यही बात कि आप उसको दुखी होकर अट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसमें खुश होना आपके लिए ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपकी जो वाइब्रेशन है वो आपका पोस्टल एड्रेस है, तो अपने पोस्टल एड्रेस को यहाँ पर ठीक रखना, वाइब्रेशंस में रखना, एक्टिव रखना आपके लिए ज़रूरी है। तो माँ लक्ष्मी भी आपको यही गाइड कर रही हैं, आपको यही ब्लेस कर रही हैं कि बहुत सारी खुशी, बहुत सारी हंसी जो कि आपके उद्देश्य पूर्ति होने से आपको मिलती है, आपकी जो गोल्स हैं उनको अचीव करने से आपको मिलती है, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। तो एक बच्चे जैसा जॉय होना चाहिए जब अपनी ज़िंदगी में कुछ भी आप अट्रैक्ट करना चाहें या अपने जीवन में आप कुछ भी लाना चाहें। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय का। तो आपके लिए ऐसा हो सकता है कि शायद अभी जिस जगह, जिस समय, जिस सिचुएशन में आप हैं उसमें आपके लिए चेंजेस तो हो रहे हैं, लेकिन शायद उतना खुश आप नहीं हो पा रहे हैं, उतने एनर्जेटिक आप नहीं हो पा रहे हैं। तो माँ लक्ष्मी आपको ब्लेस भी कर रही हैं और आपको गाइड भी कर रही हैं कि अपने हार्ट को ओपन होने दीजिए, एक फ्लो आने दीजिए, उस फ्लो को होने दीजिए ताकि आपकी लाइफ में जो बैलेंस होने हैं वो हो जाएं। आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं, आप बहुत सारी परेशानियों में घिरे हुए भी रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें अब आपके लिए अंत हो चुकी हैं, वो चैप्टर अब आपके लिए क्लोज हो चुके हैं। तो बार बार अपने आप को परेशान करने का अब कोई मतलब नहीं है आपके लिए। और अगर किसी कारणवश से आप अभी भी परेशान हैं या फिर अभी भी आप किसी तरह की चिंता में हैं, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश में हैं, तो माँ लक्ष्मी आपको यहाँ पर यही गाइड कर रही हैं कि आपके लिए ये बैलेंस बहुत ही स्ट्रांगली हो रहा है और है। इसलिए अपनी एनर्जीज को मेंटेन आपको यहाँ पे रखना चाहिए ताकि आप उस तरह से आगे बढ़ सकें और अपने लिए जो ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, जो ये बदलाव का समय है, उसको आप देख सकें। तो ऊंची उड़ान भरने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर ये बदलाव आने दें। आर्चएंजल यूरियल का कार्ड है बिकम अ पीस एम्बेसडर। तो यहाँ पर भी आपको कहा गया है लव, जॉय और पीस के लिए। तो अपनी लाइफ में एक पीस की एनर्जी क्रिएट करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। बहुत सारी ना खुशियाँ हैं। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी आपके लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड है मैनिफेस्टेशन का। फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न्स विल हेल्प यू। यहाँ पर भी आपसे कहा गया है कि अनलिमिटेड पर ही आपको फोकस करना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि आपके जो विजन है वो बड़े इसलिए होने चाहिए क्योंकि आपके जो गोल हैं वो बड़े हैं। यहाँ पे आपका जो लाइफ का पर्पस है वो बड़ा है और आपको जो एबेंडेंस भी मिलनी है वो भी बड़ी है। तो किसी भी तरह के छोटे गोल के ऊपर, छोटी बात के ऊपर, छोटी सोच के ऊपर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। ये छोटी सोच किस तरह की हो जाती है? ये छोटी सोच इस तरह की हो जाती है कि हम अपने आप को या तो जज करने लगते हैं या अपने आप को कम करके आंकने लगते हैं और हमें लगता है कि हमारे लिए चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो जो छोटी छोटी खुशियाँ मिल रही हैं उन्हीं खुशियों को पाकर और उन्हीं रास्तों पर चलकर आपके लिए कोई ना कोई बड़े मंजिल आप अचीव करने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले अपने अंदर पीस क्रिएट कीजिए। इस शांति को क्रिएट करना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि ऊंची उड़ान भरने के लिए आपके अंदर वो रिचार्ज आपको होना चाहिए जिससे कि ऊंची उड़ान आप भर सकें। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपकी। एक्चुअली यहाँ पे आप जो भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ना अपने मैनिफेस्टेशन से, ये बड़ा है आपके लिए। आप में से कुछ लोगों को विजन बोर्ड बनाने चाहिए और जिन लोगों को ये नहीं पता है कि विजन बोर्ड कैसे होते हैं या किस तरह के होने चाहिए, एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि आपको जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ को जिस जगह पे देखना, आप अच्छा घर चाहते हैं, आप अपने लिए अच्छे कपड़े चाहते हैं, आप अपना अच्छा फिजिक चाहते हैं या फिर अपनी लाइफ में अपने आप को किसी और जगह देखना चाहते हैं, जो कुछ भी आप अपने लिए चाहते हैं उस तरह की पिक्चर्स को एक जगह पे लगा लेते हैं, एक बोर्ड पे, एक बड़े कार्डबोर्ड पे, किसी भी तरह से आप अपनी दीवारों पे लगा सकते हैं, अपने दरवाजों पे लगा सकते हैं, जहां से आप उसको देख सके। एक विजन बोर्ड क्रिएट किया जाता है। तो आप मैगजीन्स में से उस तरह की पिक्चर ले सकते हैं। जैसे किसी को अच्छी स्माइल अगर चाहिए तो वो स्माइल की फोटो अपने लिए विजन बोर्ड पे लगा सकता है। किसी को अच्छे बाल चाहिए तो वो अच्छे बालों की, हेल्दी हेयर्स की फोटो अपने उस पर लगा सकता है कि किस तरह के बाल चाहिए, किस तरह की गाड़ी चाहिए। एक विजन बोर्ड आपको क्रिएट करने की यहाँ पे शायद जरूरत है ताकि आपको ये पता रहे कि आपके सपने किस तरह की हैं और आप उनको जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर थकने का, अपने आप को डाउन करने का, अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि अपनी एनर्जीज को डाउन कर कर अपने आप को दुखी करने का आपके लिए कोई फायदा नहीं है। तो जब आपको अपने गोल सामने दिखाई देते रहेंगे तो एक एनर्जी आप में बनी रहेगी, एक उत्साह आपके अंदर लगातार बना रहेगा।
आपके लिए यहाँ पे कार्ड है डेविल का। द डेविल का कार्ड आपसे कहता है कि कुछ ना कुछ ऐसे लिमिटेड बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं या सिचुएशनल कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है या होता है जो कि आपको ये बताता है कि आप इस बंधे हुए जोन से बाहर नहीं निकल सकते। आपके लिए पहला ही कार्ड आया है यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स। तो बहुत ही खूबसूरत माँ ने आपको ब्लेसिंग्स दी हैं कि आप अनलिमिटेड हैं, इसलिए आपको डेविल कार्ड की एनर्जीज की नीड ही नहीं है, आपको इसमें बंधना ही नहीं है। कुछ डेफिनेटली यहाँ पर ऐसी सिचुएशन, ऐसी बातें हैं जो कि आपको बांधती हैं या फिर आपको रोक कर रखती हैं। तो आपके लिए जरूरी है कि इस डेविल के साथ पे आप थोड़ा सा हंसें और उसको कहें कि तुम मुझ पर हावी नहीं हो सकते। कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी ऐसी बात मुझ पर हावी नहीं हो सकती जो कि मुझे बांध के रखती हो, जो मुझे लिमिटेड करती हो, जो कि मुझे आगे नहीं बढ़ने देती हो। ये आपका कोई डर हो सकता है, ये आपके लिए कोई रिलेशन हो सकता है और आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है जहां पर आपको कोई चीज बाहर निकलने नहीं देती, आपको किसी डर की वजह से या फिर किसी बंधन की वजह से वहां पर रोक कर रखती है, चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई जॉब हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि पुरानी गई हुई बातों पर या लॉस्ट वाली एनर्जी पर फोकस नहीं करना है। हो सकता है कि अभी चीज़ों के रिजल्ट आपको उतने नहीं मिल रहे हो, लेकिन आपको माँ ने ऑलरेडी कहा है कि लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न्स। तो यहाँ पर यूनिकॉर्न्स जो है मैजिकल बीइंग्स हैं। तो अपनी लाइफ में अगर आपको मैजिक क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको इस तरह की एनर्जी से बाहर निकलना होगा। ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। और ये कार्ड लॉस का है, ये कार्ड लॉस्ट का है। ये कार्ड कहता है कि आपको इस तरह की एनर्जी की नीड ही नहीं है, आपको लव की जरूरत है, आपको जॉय की जरूरत है, आपको लाफ्टर की जरूरत है और यहाँ पर आपको पीस की जरूरत है, क्योंकि आपका जो एम है यहाँ पर बड़ा है। कभी कभी हम इस तरह की बातें ना सुनते रहते हैं कि आपका एम बड़ा है, आपका उद्देश्य बड़ा है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कई बार कि वो कैसा बड़ा है, वो किस तरह से हमको मिलेगा। तो ये ना जो जर्नी है ये कुछ ऐसी ही होती है। तो जीवन में जो आपके डे टू डे लाइफ में आप महसूस कर रहे हैं, वो महसूस आप जिस तरह से कर रहे हैं और उसको आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, वही स्टेप आपको आगे लेकर जाते हैं। तो आर्चएंजल यूरियल आपकी मदद कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी तो है ही आपके लिए, यहाँ पे गाइडेंस दे रही है आपको। तो यहाँ पर माँ लक्ष्मी आप पर क्या गाइड करना चाहते हैं, ऑप्शन 1 को। आपके लिए कार्ड है यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके आगे बढ़कर किसी सिचुएशन को अचीव करने की बात करता है। जो फिनिक्स होता है, कहते हैं कि वो अपनी ही राख से जलकर दोबारा बनता है या दोबारा पैदा होता है। तो आपके लिए भी वही है, जो भी बातें अब तक आपको जलाती थी, वही चीज अब आपके लिए आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है, आपकी पावर बन सकती है, आपके लिए मैनिफेस्टेशन करने का कारण बन सकती है। तो ये कारण आपके लिए तभी बन पाएगा जब आप खुद को ये कारण देंगे। बॉटम ऑफ द डेक भी आपके लिए है द चैरियट का कार्ड। ये कार्ड भी आपकी विक्ट्री की बात करता है। और आज देखते हैं बहुत दिनों बाद कि चैनल मैसेजेस में से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस यहाँ पर माँ लक्ष्मी आपको दे रही हैं, आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं। कि आपके लिए जो पहला मैसेज है, ये मैसेज है ग्रेटिट्यूड का। तो ग्रेटिट्यूड देने से भी आपकी जो एनर्जीज हैं कहीं ना कहीं हाई होंगी या फिर वो बढ़ेंगी। मैं आपसे कह रही थी कि विजन आपके लिए, विजन बोर्ड इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उसको जरूर आपको देखना चाहिए। नो माइंड गेम, तो अपने दिमाग को भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। यानी कि एक बड़ा आइडिया आपको किसी जगह आगे पहुंचा सकता है, लेकिन उसमें अगर आप कोई शॉर्टकट अपनाते हैं तो वो डेफिनेटली आपके लिए किसी काम का नहीं होगा। यहाँ पर आपके लिए दूसरी बार मैसेज आया है पीस का। तो पीस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है इस टाइम पीरियड में। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है मिरर का। तो आपको ये देखने की जरूरत है कि आप किस तरह की एनर्जीज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अगर आपने फुल मून इन एरीज का वीडियो नहीं देखा है तो याद रखिएगा, ये मिरर वाली जो एनर्जीज हैं, रिफ्लेक्शन वाली जो एनर्जीज हैं, ये आपको अब हिट करने वाली हैं और इसलिए शायद ये रीडिंग्स में भी रिपीट होती रहेंगी। यानी कि आपकी जो जब भी आप रीडिंग्स देखेंगे तो उसमें ऐसे मैसेजेस बार बार आते रहेंगे, क्योंकि कलेक्टिव में यही एनर्जी है। तो आपके अंदर जो है वही बाहर रिफ्लेक्ट करेगा। अंदर अगर डेविल है तो वो बाहर रिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए आपसे कहा गया है माइंड गेम नहीं करना, शॉर्टकट नहीं अपनाना, किसी चीज से डरना नहीं है, दिमाग नहीं चलाना। जैसे कहते हैं ना, वो तिकड़म लड़ाना, वो तिकड़म नहीं लड़ाना। तो आपके लिए यहाँ पे मैसेज है लोटस का। तो कमल का फूल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है या फिर आप माँ को यहाँ पर भेंट भी कर सकती हैं। ग्रीटिंग्स का मैसेज है, तो किसी को कुछ अच्छा विश करना आपके लिए अच्छा रहेगा या ग्रीटिंग्स करनी चाहिए, ग्रीट करना चाहिए लोगों को। रंगोली का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। तो कोई ना कोई डिजाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे भी रंगोली बनाई जाती है इस दिन भी और माँ लक्ष्मी के दिन यानी कि दीपावली के दिन भी। वॉक योर टॉक, जो कुछ भी आप कह रहे हैं उसको बिल्कुल कीजिए, अपने वर्ड्स को, अपने एक्शंस को फॉलो कीजिए।
क्रिएट योर रियलिटी, तो आपके हाथ में ही है कि आप अपनी किस तरह की रियलिटी बनाना चाहते हैं या आप बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। तो आपके हाथ में रहेगी जिस तरह की एनर्जीज हैं। चैनल मैसेजेस में से भी वही मैसेजेस आपके लिए माने दिए हैं, यानी कि कुछ मामलों में आप बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, लेकिन कुछ मामलों में अभी भी आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी रियलिटीज़ को क्रिएट करें। अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है तो वहाँ पर आपके लिए वो चीज़ें बढ़ सकती हैं, अगर आप अपनी सोच को, अपनी विजन को चेंज कर लेते हैं। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको वीडियो पसंद आया हो, एनर्जी पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो वीडियोस भी प्लीज़ जरूर देखा कीजिए। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि माँ लक्ष्मी की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप लोगों के लिए इस शरद पूर्णिमा पर। माँ आपको क्या गाइड कर रही हैं आपके लिए। यहाँ पर पहला कार्ड है मेडिटेशन का। तो आज के दिन मेडिटेशन करना आपके लिए अच्छा रहेगा, यानी कि कुछ ऐसा है जहाँ पर कुछ पावर इशू है। अगर आप अपने प्रोटेक्शन को लेकर किसी कारण से परेशान हैं या फिर आपको लगता है कि कुछ इनसिक्योरिटी लाइफ में हो गई है, तो यहाँ पर अपने फोकस को वापस अपनी तरफ लेकर आना आपके लिए जरूरी है। अपनी एनर्जीज को, अपनी जो पावर है उनको एक जगह इकट्ठा करना आपके लिए जरूरी है। ये कहीं ना कहीं आपकी उस भटकाव की स्थिति को बता रहा है जहाँ पर आपका कुछ ना कुछ जो फोकस है वो लूज हो रहा है। हो सकता है हो रहा हो क्योंकि डिटैच फ्रॉम ड्रामा का यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है। तो अगर कोई ऐसी बातें आपका ध्यान खींच रही हैं तो उनसे थोड़ा सा हटने की जरूरत है। तो माँ लक्ष्मी आप यहाँ क्या गाइड करना चाहती हैं ऑप्शन 2 को। आपके लिए कार्ड है ट्विन फ्लेम का। तो बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं माँ की तरफ से आपके लिए, यानी कि ओवरऑल आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है और आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसके लिए माँ आपको ब्लेस कर रही हैं। कुछ लोग जो कि स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप नहीं हैं तो यहाँ पर आपको वो ट्विन फ्लेम की जर्नी या फिर ट्विन फ्लेम तक जाने का वो रास्ता माँ दिखा रही हैं। तो अगर आप किसी तरह की स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं हैं और अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं या आप नए जुड़े हैं इस चैनल से, तो एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम का रास्ता हमेशा ही स्पिरिचुअल जर्नी से होकर जाता है, स्पिरिचुअल वे से होकर जाता है। लाइफ में जो चेंजेस हैं आपको करने पड़ते हैं। कुछ मामलों में जो ये प्योरिफिकेशन होता है या आपको अपनी लाइफ में, अपने थॉट्स में, अपने जो वर्ड्स होते हैं, आपकी जो डीड्स होती हैं, यानी कि आपके कर्म वचन सब चीज़ों में एक परिवर्तन आना जरूरी होता है। तो अगर माँ आपको यहाँ पे ब्लेस कर रही हैं ट्विन फ्लेम की जर्नी के साथ में या फिर आपको ट्विन फ्लेम के रिलेशन के साथ में, तो शायद इसलिए माँ ने पहले ही आपको कह दिया है कि बुद्धा बनने की तरफ भी आपको जरूर जाना चाहिए, यानी कि अपनी जो स्पिरिचुअल यात्रा है उसकी तरफ भी आपका फोकस होना चाहिए। तो माँ लक्ष्मी आप यहाँ क्या गाइड कर रही हैं, क्या ब्लेस कर रही हैं ऑप्शन 2 को। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है स्टे फोकस्ड का। तो अगर किसी वजह से ध्यान भटक रहा है तो वो भी वापस आएगा। आपकी लाइफ में जो एनर्जीज हैं ये आपके हार्ट चक्र को ओपन करने की भी बात है। अगेन यहाँ पे आपके लिए देखिए कार्ड है डिटैच फ्रॉम ड्रामा का। स्टे फोकस्ड का यहाँ पर मैसेज है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपकी लाइफ में आपके ध्यान को भटका रहा है। 2 कार्ड, ये दोनों ही कार्ड फोकस्ड एनर्जी की बात करते हैं। स्पेसिफिकली अगर अपने कैरियर में आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप अपने ध्यान को भटकने ना दें, अपने ध्यान को आप बना के रखें। शायद इसलिए भी यहाँ पर आपके लिए माँ ने पहले ही मेडिटेशन का कार्ड दे दिया था। योगा का यहाँ पर मैसेज है, योगा और मेडिटेशन। तो यहाँ पर माँ आपको आपकी फिजिकल जो अपीयरेंस कह लीजिए या फिर आपकी जो हेल्थ है उसकी तरफ भी फोकस करने के लिए कह रही हैं। ये लाइफ में एक स्ट्रेचिंग की, योगा जो होता है एक स्ट्रेचिंग की एनर्जी को भी बताता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी को बताता है आपकी लाइफ की। तो किन मामलों में आपको फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है, किन मामलों से अगेन आपके लिए डिटैच फ्रॉम ड्रामा का कार्ड है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक। तो कुछ जरूरी है आपके लिए किसी ऐसे ड्रामा से बचना, खुद अपने लिए भी कोई ड्रामा क्रिएट करने से बचना। देखिए कभी कभी ना हमारे जो इमोशंस होते हैं हम उनको इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कि कब वो हमारे व्यवहार के अंदर आ गए हैं, कब हमारे व्यवहार में वो झलकने लगे हैं। तो यहाँ पर आपको किसी जगह किसी सिचुएशन में फ्लेक्सिबल होने की नीड है। आपको मेडिटेशन और योगा दोनों का ही कार्ड आया है और दोनों ही जो ये कार्ड है ये कार्ड आपके लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, एक फोकस्ड एनर्जी की बात करते हैं। और यहाँ पर भी ये कार्ड फोकस्ड एनर्जी का है। किस चीज़ के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, अगर आप अपने आप को किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में मानते हैं, किसी सोलमेट वाली जर्नी में मानते हैं या ले जाना चाहते हैं या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि कुछ बातों की तरफ आपका फोकस होना चाहिए। स्पेसिफिकली ये आपका कोई खुद का थॉट पैटर्न हो सकता है जहां से बाहर निकलना आपके लिए जरूरी रहेगा। तो माँ लक्ष्मी आप यहाँ पर क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। और वैसे जब माँ ने आपको ये कार्ड दिए हैं तो डेफिनेटली आपको वो ब्लेस कर रही हैं कि आपके लिए जो सिचुएशन है चेंज होगी, लेकिन ये एक्शन योगा का मेडिटेशन का आपको ही लेना होगा।
तो माँ लक्ष्मी आप यहाँ पे क्या गाइड करना चाहती हैं? जैसे ना बैठे बैठे बहुत समय निकाल दिया है आपने, या बैठे रहते हैं ज़्यादा, बैठने की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है। मेडिटेशन में अगर आप बैठेंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा। अगर आप सिर्फ वैसे ही बैठे हैं, आप सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं, या फिर आप सिर्फ बैठे ही हैं, ये ज़्यादा टाइम बैठ के स्पेंड करते हैं, तो वहाँ से शायद आपको अब उठने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ एक्टिव होने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ में कोई ना कोई एक्टिव रूटीन अपनाने की ज़रूरत है। आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ कप्स का। ये कार्ड आपके लिए बात करता है आगे बढ़ने की, आगे मूवमेंट होने की। और कुछ बातें शायद अभी आपको उतनी अच्छी नहीं लग रही होंगी, या फिर आपकी जो मानसिक स्थिति है, हो सकता है आपको जिस जगह आप हो वहाँ पर आपको बहुत बेचैन करके रख रही हो। तो ये जो सिचुएशन है ये आपकी मेडिटेशन से कंट्रोल में आ सकती है। कई बार हमारे जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो इस दुनिया में नहीं होते, वो अदर वर्ड से एज ए स्पिरिट गाइड हमको गाइड कर रहे होते हैं। तो अगर आप उस एज के अंदर हैं, आपको लगता है कि आपको तो ट्विन फ्लेम नहीं मिले हैं, शायद आपको मिल जाते, तो मे बी आपकी ट्विन फ्लेम हो सकता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर हो, एज ए स्पिरिट, एज ए सोल आपको वहाँ से गाइड कर रहे हो। तो जो गाइडेंस आपको मिल रही है उसको आपको सुनने की ज़रूरत है। और यहाँ पर माँ लक्ष्मी आपसे कह रही हैं कि अपने आप को एक बैलेंस की एनर्जी में ले जाने की ज़रूरत है। आपको उस ब्राइट साइड को देखने की ज़रूरत है जहाँ पर लाइफ ने आपके लिए बहुत कुछ रख रखा है। ये कार्ड नहीं लेंगे, हालांकि ये ऑप्शन 1 में भी आया था, अभी भी बॉटम ऑफ द डेक था आपके लिए। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है और ये गिर भी गया है, लेकिन इसकी एनर्जी हम देखेंगे, ठीक है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि अपने आप को उस लॉस वाली एनर्जी से निकालिए, लॉस्ट वाली एनर्जी से निकालिए, अकेलेपन वाली एनर्जी से निकालिए। और यहाँ पर भी ये पर्सन बैठा हुआ है, तो इस जगह से उठना है। कोई ऐसा टेबल जो अब आपको सर्व नहीं करता, यानी कि उस टेबल से उठ जाना। कहते हैं कि उस जगह से, उस सिचुएशन से या उस टेबल से उठ जाना बेहतर होता है जहाँ पर आपको प्यार सर्व नहीं हो रहा होता है, जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट सर्व नहीं हो रही होती है, जहाँ पर आपके लिए अब वो चीज़ें सर्व नहीं हो रही होती हैं जो कि आपके ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। तो आपकी लाइफ का आपकी लाइफ में आप कौन सा ऐसा एरिया है, या आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा टेबल है जो आपको सर्व नहीं करता है और अब वहाँ से आपको उठने की ज़रूरत है। तो लाइफ में कहाँ से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है ये आपको देखना होगा। तो माँ लक्ष्मी आप यहाँ पे क्या ब्लेस कर रही हैं? लेकिन जो कुछ भी है आप लाइफ की ब्राइट साइड देखने वाले हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, मैं तो कह रही थी 8 के बाद 9 का नंबर है। आप किसी यात्रा पर हैं, आप डेफिनेटली किसी न किसी ट्विन फ्लेम यात्रा पर तो जरूर ही हैं, क्योंकि ये आपकी विश फुलफिलमेंट की बात करता है। तो माँ लक्ष्मी आपकी विशेष तो यहाँ पूरी कर रही हैं, और ये हैप्पीनेस वो आपको दे रही हैं, ये खुशी, ये हंसी वो आपको दे रही हैं। अगर आपको इस कार्ड में दिख रहा हो ये पर्सन कितना खुश है अपनी विशेष को पूरा करके, लेकिन उससे पहले हमें उस जगह से आगे बढ़ना होता है जहाँ पर हमें खुशियाँ मिल नहीं रही होती, जहाँ पर हमारे लिए कोई सुकून नहीं होता, जहाँ पर हमारे लिए कुछ ना कुछ बैलेंस क्रिएट नहीं हो रहा होता। तो यहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट करना या एक बैलेंस क्रिएट होना आपकी सिचुएशन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो माँ लक्ष्मी आप यहाँ क्या गाइड करना चाहती हैं? ऑप्शन 2 को आपके लिए कार्ड है 10 सन का। कितना खूबसूरत कार्ड है आपके लिए। एक्चुअली जैसे कि मैंने कहा आप लाइट की तरफ जाएंगे ही जाएंगे, और यहाँ पर भी ये पर्सन लाइट की तरफ जा रहा है। ये पर्सन लाइट की तरफ जा रहा है क्योंकि ये चाहता है जाना। मेजर अरकाना का कार्ड है और ये कार्ड टैरो का सबसे पॉजिटिव कार्ड है, यानी कि 10 सन का कार्ड रिवर्स आए या फिर ये अपराइट आए, यानी कि सीधा आए या उल्टा आए, अधिकतर ये पॉजिटिव ही माना जाता है क्योंकि टैरो का सबसे पॉजिटिव कार्ड है ये। द सन का कार्ड आपके लिए उस ब्राइट एनर्जी की बात करता है जहाँ पर सारी खुशियाँ होती हैं, यानी कि एक जर्नी आपकी ऐसी जहाँ पर खुशियों पर फोकस करना आपके लिए ज़रूरी है, जहाँ पर आगे बढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, जहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से निकलना आपके लिए ज़रूरी है। ये कार्ड बताता है उस एनर्जी की बात जहाँ पर आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस महसूस करते हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि आपकी लोग मदद करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना होता है, अपनी मदद खुद करनी होती है। और माँ ने आपको पहले ही गाइड कर दिया है मेडिटेशन के लिए, योगा के लिए, क्योंकि जैसे कि रामदेव बाबा कहते हैं योगा से ही होगा। तो योगा से ही आपका कोई ना कोई उद्धार होने वाला है, आपका जो शरीर है सही होने वाला है, आपके जीवन में एक फ्लेक्सिबिलिटी आने वाली है। और वो तभी आएगी जब आपका फोकस अपने आप पर होगा, जब आपका फोकस अपनी खुशियों पर होगा, जब आपका फोकस शिफ्ट होगा, वो तभी होने वाला है। तो यहाँ पर चैनल मैसेजेस में से भी आज देखेंगे सबके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। बहुत समय से मैंने सबके लिए चैनल मैसेजेस लिए नहीं है पिका कार्ड के अंदर। यहाँ पे देखते हैं, आपके लिए बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं, आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। ओके, कुछ सेम मैसेजेस ही हैं, देखते हैं। पास्ट का मैसेज है आपके लिए, तो अपने पास्ट से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपसे कहा फॉलो का मैसेज है, तो कुछ ना कुछ लाइट को आपको यहाँ पर फॉलो करने की ज़रूरत है, तभी आपका कुछ भला हो सकता है।
बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं। कंट्रोल का मैसेज है। अपनी पास्ट की एनर्जीज को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपको अपने पास्ट के साथ में या पास्ट की बातों के साथ में या पास्ट की जो भी आपकी सोच रही है, चाहे वो कोई रिश्ता रहा हो या कोई सोच रही हो या कोई पैटर्न्स रहे हो, उनके साथ एक कट करने की आपको ज़रूरत है ताकि वो बार बार आपकी लाइफ में ना आ सकें। लास्ट का मैसेज है तो आपको कुछ चीज़ों को अब खत्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि खुशियाँ पानी है तो कुछ ना कुछ पैटर्न्स को अब आपको खत्म करना ही होगा। और यहाँ पर आपके लिए मैसेज है न्यू रोड का। बहुत ही खूबसूरत और अलाइंड मैसेजेस माँ ने आपको यहाँ पर दिए हैं। बहुत ही खूबसूरत न्यू रोड का मैसेज है आपके लिए, तो नए रास्ते खुल रहे हैं। ब्राइट साइड का मैसेज है, ब्राइट साइड को देखने की ज़रूरत है। अट्रैक्शन का मैसेज है, तो क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी वाइब्रेशन से, उसको देखने की ज़रूरत है। आपके लिए मैसेज है होम का। घर आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, घर की तरफ भी थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। कंटिन्यू का मैसेज है, तो किन्हीं बातों को कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है लगातार। आपके लिए मैसेज है रिस्ट्रिक्ट का। तो अपने यहाँ पे कंट्रोल का मैसेज भी है और रेस्ट्रिक्ट का मैसेज भी है। तो पास्ट अगर आपको कंट्रोल कर रहा है तो उसको रेस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। और अपनी विजडम का भी यूज़ कीजिएगा प्लीज़ कि आपकी लाइफ में ये मैसेजेस किस तरह से या लाइफ के किस एरिया से लागू होते हैं। हो सकता है कि ये मैसेजेस मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि इन मैसेजेस के अलावा आपके लिए खुद के लिए भी कोई मैसेजेस हों आपकी इंट्यूशन के द्वारा, तो प्लीज़ उसको भी जरूर देख लीजिएगा। रंगोली का मैसेज है, ये मैसेज भी आया है ऑप्शन 1 में। तो यहाँ पर रंगोली यानी कि कलरिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है या किसी तरह की कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और माँ की पूजा में, माँ लक्ष्मी की पूजा में तो रंगोली बनाई ही जाती है, दिवाली पर भी और इस दिन भी। तो अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। हीलिंग का मैसेज है, तो अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। आपको ना त्योहारों की ज़रूरत है। एक्चुअली आपको जो वाइब्रेशन यहाँ बहुत स्ट्रांगली मुझे महसूस हो रही है, आपको खुश होने की ज़रूरत है, आपको पैम्पर होने की ज़रूरत है, आपको फेस्टिव सीजन की ज़रूरत है, फेस्टिव वाइब्स की ज़रूरत है। फेस्टिव वाइब से मेरा मतलब ये है कि जीवन में ना रंग की ज़रूरत है, रोशनी की ज़रूरत है, उत्साह की ज़रूरत है, अपने जीवन में रंग भरने की ज़रूरत है। आप जिस जगह पर बैठे हैं वहाँ से उठकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है ताकि आप जीवन में उस रोशनी को देख सकें। कोई ना कोई डार्क साइड या डार्क एरिया है आपकी लाइफ में जिसको ओवरकम करने की ज़रूरत है। अगर आप फुल मून इन एरियाज का रिचुअल करना चाहें तो प्लीज़ जरूर कीजिएगा। और अगर आप आज के दिन माँ की पूजा करना चाहें तो इससे भी आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। काउंट योर ब्लेसिंग्स, तो अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते रहिए, वो बढ़ती रहेंगी। स्पिरिचुअलिटी का मैसेज है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि डेफिनेटली इस पाइल की स्पिरिचुअल जर्नी है जिस पर उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और अगर कुछ ऐसा है भी ना जिसमें आपको तकलीफ हो रही है तो ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है, इसलिए थोड़ा सा अपने आप को परेशान ज़्यादा नहीं कीजिएगा। ग्रीट का मैसेज है, तो लोगों को ग्रीट किया कीजिए या फिर लोगों के साथ एक कनेक्शन बनाना आपके लिए अच्छा रहेगा। नंबर 12 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी मायनों में। किसी का जन्मदिन हो सकता है, 12वां महीना हो सकता है, 12वां हफ्ता हो सकता है, 12 का अंक हो सकता है, आपके लिए किसी मायनों में इंपॉर्टेंट। यहाँ पे रिगेन का मैसेज है, जो कुछ भी आपने खोया है उसको आप जरूर वापस पा लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ों को यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करना है, कुछ चीज़ों को यहाँ पे आपको अचीव करना है। जो न्यू रोड आपके सामने आ रही है द सन के कार्ड के द्वारा, उसको फॉलो करना है। बहुत 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 ही खूबसूरत मैसेजेस आए हैं आप लोगों के। बहुत दिल खुश हो जाता है इस तरह की रीडिंग करके। एक्चुअली ऑप्शन 1 की भी रीडिंग बहुत खूबसूरत थी। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो पसंद आया हो और एनर्जी समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी।